नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम इस Audi A8L के पिछले 1 साल के ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे और मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यार वीडियो को शुरू करते हैं। सो दिस इज अ 2011 Audi A8L और इसको मैंने पिछले साल अराउंड 8 मई को लिया था। पिछले साल इस गाड़ी को अराउंड 35,000 किलोमीटर तक ड्राइव किया है हमने और इसके जितना भी कॉस्ट है वो मेरे पास यहाँ फोन पर है और मैं आपको लिस्ट दे दूंगा इसके अंदर वीडियो में कि ईच पार्ट का कितना आया है और वीडियोस के साथ कि क्या क्या चेंज हुआ इस गाड़ी के अंदर। तो फर्स्ट सर्विस जो हुई थी उसके अंदर सारे फिल्टर चेंज हुए थे इसके, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर, AC फिल्टर, ऑयल चेंज हुआ था इसका। उसकी कॉस्ट अराउंड 40,000 तक आई थी क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट्स ओरिजिनल VW या Audi के थे, तो उसका इतना कॉस्ट आया था। उसी के साथ साथ इसके जो ब्रेक पैड्स थे आगे के बिल्कुल खत्म हो चुके थे, पीछे के थोड़े बहुत रहते थे, तो दोनों को साथ में चेंज किया था। उनका खर्चा आया था 25,000 विद सेंसर्स, फ्रंट एंड रियर ब्रेक पैड्स। उसी टाइम पर हमने 4 यूज्ड टायर्स लिए थे क्योंकि गाड़ी ली थी और ये सारा सामान एक ही बार में चेंज हुआ था ये सब कुछ, तो 4 यूज्ड टायर्स लिए थे अराउंड 20K के। तो गाड़ी लेते टाइम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर होता है, इस गाड़ी के अंदर फॉल्ट था, मतलब इसका ये मीटर है जो चलता नहीं था, तो इसका एक यूज्ड हमने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लिया था, वो अराउंड 30,000 का था। उस टाइम पर वाटर पंप भी चेंज हुआ था इस गाड़ी का, अराउंड 15,000 का था। बेल्ट जो वाटर पंप के ऊपर बेल्ट होती है पुलीस पर, वो भी 6500 की थी। उसके बाद गाड़ी का एयर कंप्रेसर चेंज हुआ था 55,000 का। इसका पावर स्टीयरिंग में काफी इशू था, मतलब गाड़ी को आप चलाते थे जब चलता था, बट जैसे ही आप गाड़ी रोकते थे तो वो स्टीयरिंग हार्ड हो जाता था। तो स्टार्टिंग में मैंने इस पावर स्टीयरिंग पंप को रिपेयर करवाया जो कि 15,000 तक का था। उसके बाद पावर स्टीयरिंग फ्लूइड जो है वो हर बार नया डालना पड़ता था इसको चेक करने के लिए। हर बार 1500 का एक ऑयल होता है वो डलता है इसके अंदर। पावर स्टीयरिंग पंप है जो वो 65,000 का था। इसके जो नकल होते हैं दोनों के, जहाँ पर सारा सस्पेंशन रुकता है, अपर सस्पेंशन बोल्ट ऑन होता है और हमारा हब होता है जिसके अंदर मैं यहाँ पे वीडियो में फोटो डाल दूंगा, ये दोनों साइड के क्रैक थे तो इसको भी रिप्लेस करना पड़ा था। नया आप इसको ले नहीं सकते हो, मैंने पता किया था, बट अगर मिलता भी तो बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि एक स्ट्रक्चरल पार्ट है सस्पेंशन का, मतलब सस्पेंशन सारा का सारा इस पार्ट के ऊपर होता है। ये दोनों साइड के रिप्लेस किए गए थे अराउंड 60,000 के यूज्ड एक्सीडेंटल कार्स में से निकालकर। कंट्रोल आर्म बुशेस चेंज करे थे अराउंड 2 बार अभी तक किए हमने। स्टार्टिंग में किए थे तो लेते ही, और उसके बाद अभी रिसेंटली किए। तो एक बार के कॉस्ट 21,000 कुछ का आता है। इसका जो बुश की किट होती है, जो कंट्रोल आर्म बुश है वो अराउंड 42,000 के हैं। स्टीयरिंग टाई रॉड एंड जो है, मतलब स्टीयरिंग का जो रैक से जो आगे तक एंड आता है, टाई एंड बोल देते हैं उसको, जो कि दोनों पार्ट होते हैं, इनर एंड आउटर टाई रॉड, वो दोनों रिप्लेस की गई थी अराउंड 18,000 की। इसकी लिंक रोड चेंज की गई थी जो कि 8500 की है। जंपिंग रोड जो होती है हमारी, स्वे बार बोल देते हैं कुछ भी, तो उसके 9500 है। आगे के दोनों फ्रंट एयर सस्पेंशन के शॉकर लीक थे, 45 का एक था, तो 90,000 के 2 आगे के फ्रंट एयर सस्पेंशन को रिप्लेस किया गया था। उसके बाद ट्रांसमिशन सर्विस हुई थी अराउंड 30,000 की। इस ट्रांसमिशन सर्विस के अंदर इसका फिल्टर रिमूव करके रिप्लेस किया गया था, इसकी सील चेंज की गई थी और इसका ऑयल चेंज किया गया था। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद इसका EGR मैनिफोल्ड एंड थ्रॉटल बॉडी को क्लीन किया गया था। इसमें कोई एक्सपेंस नहीं है क्योंकि इसके अंदर जितना भी लेबर का वर्क है वो इंक्लूडेड नहीं है किसी भी पार्ट के अंदर, क्योंकि ये हमारे वर्कशॉप पर हुआ था तो कोई भी लेबर इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ पार्ट्स हैं। ये शॉकर की एक छोटा सा पाइप होती है जो कि एयर सस्पेंशन पर लगती है, वो लीक थी, वो 5,000 की मिली थी हमको। सेकंड हैंड नहीं आती, वो शॉकर के साथ ही आती है अगर आप लेते हो तो। और रियर एयर सस्पेंशन है वो राइट साइड का चेंज किया गया था अभी रिसेंटली 55,000 का। इसका जो हेडलाइनर है वो 25,000 का ऊपर का रिप्लेस किया गया था। स्टीयरिंग का कवर अभी चेंज किया है 5,000 का। सेकंड सर्विस हुई थी वो अराउंड 25,000 की हुई थी। और उसके बाद 4 न्यू टायर्स डाले थे गाड़ी के अंदर 60,000 के। और यूज्ड अलॉयज, जो क्योंकि इसके जो पुराने अलॉय थे वो बेंड थे, कंपनी के OEM अलॉय सोर्स किए थे यूज्ड, जो कि 20K के थे, 20,000 के थे। उसके बाद अभी रिसेंटली थर्ड सर्विस हुई थी 25K की, और अभी गाड़ी को अराउंड 5,000 किलोमीटर हो चुके हैं सर्विस के बाद। अराउंड 35,000 तक ये गाड़ी को ड्राइव किया है। इस सारे का टोटल करते हैं जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट आया हमारा, वो अभी तक है
64,500। तो इस गाड़ी को अराउंड 35,000 किलोमीटर ड्राइव किया है, तो उस हिसाब से जो फ्यूल है वो 90 रुपीज लीटर मैंने यहाँ पर अप्रोक्स लिया, क्योंकि लास्ट ईयर 95 96 तक भी गया है मतलब डीजल के रेट्स, और कभी 89 भी थे, 88। एवरेज 90 रुपीज लीटर के हिसाब से लगाया मैंने 35,000 का, और 10 की एवरेज दी है मैंने गाड़ी को। सिटी के अंदर कमी है, इससे हाईवे पे दे देती है 10 11 कभी कभी। तो इस हिसाब से जो हमारा टोटल फ्यूल कॉस्ट आया वो आया है 3,15,000, और इसका डेली कंजम्पशन जो फ्यूल का है वो 863 रुपीज के अराउंड है। और टोटल रनिंग कॉस्ट है जिसके अंदर मेंटेनेंस एंड फ्यूल इंक्लूडेड है वो अराउंड 10,79,500 है। इसके अकॉर्डिंग जो टोटल रनिंग कॉस्ट हुआ 1 किलोमीटर के लिए वो अराउंड 30 to 31 रुपीज के बीच में है। और इसका जो मंथली कॉस्ट आया गाड़ी को मेंटेन या ओन करने का या ड्राइव करने का वो अराउंड आया है 89,958, ऑलमोस्ट 90,000 का। इसके अंदर गाड़ी की कोई पेमेंट वगैरह नहीं है, सिर्फ ये मेंटेनेंस एंड फ्यूल का है। 8 के हिसाब से इतना ज्यादा नहीं है। इसके अंदर मेजोरिटी जो काम है जैसे एयर सस्पेंशन का है वो दोबारा गाड़ी मांग सकती है क्योंकि इंडियन रोड्स खराब हैं, बट ओवरऑल जैसे कि पावर स्टीयरिंग का पंप है, एसी कंप्रेसर, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है गाड़ी के अंदर। जब मैंने गाड़ी ली थी तो जब बैटरी रिप्लेस की थी जो प्रीवियस ओनर है, तो बैटरी हमको भी रिप्लेस नहीं करनी है 2-3 साल तक। ये जो रनिंग कॉस्ट है इसमें सिर्फ एयर सस्पेंशन का और कह सकता हूँ कि मतलब एक फैक्टर रहता है, क्योंकि एक गाड़ी का अभी भी एक सस्पेंशन का जो पार्ट है मतलब एयर सस्पेंशन है रियर का, वो चेंज नहीं किया है हमने, मतलब लेफ्ट साइड का, और सारे हमने अभी तक चेंज किए हैं। तो आगे जाकर एयर सस्पेंशन में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि एयर कंप्रेसर या वेल्व ब्लॉक या फिर शॉकर। अदरवाइज सस्पेंशन में और सब कुछ चेंज हो चुका है, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी आगे। अगर आप सोच रहे थे गाड़ी लेने की 8L मतलब इंडिया के हिसाब से, तो आई वुड रेकमेंड, अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है या आप काम कर सकते हो उस गाड़ी पर, तो आई वुड रेकमेंड की गाड़ी ले सकते हो, क्योंकि 1.4 CR की कार है और उसको अगर आप ड्राइव करोगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो आपको ऑब्वियसली मानना ही पड़ेगा। 1 साल की ओनरशिप के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो इतनी दिक्कतें होने के बावजूद भी इस गाड़ी को ड्राइव करने में बहुत मजा आता है अभी भी। आज सुबह सुबह भी मैंने स्टोरी डाली थी, क्योंकि आगे से गाड़ी अब दोबारा से मतलब एयर सस्पेंशन से आगे से स्लैम्ड थी, मतलब आगे से गाड़ी नीचे थी फ्लोर पर, स्टार्ट करने के बाद रेज हो रही है अभी। तो इसमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि कोई लाइन में लीकेज है या फिर एयर शॉकर है जो इसका वो खराब है, तो आगे का वो देखना पड़ेगा अभी। बट डिस्पाइट की सारी दिक्कतें हैं, मतलब प्रॉब्लम हर एक गाड़ी के अंदर होती है, स्पेशली अगर लग्जरी कार आप लेते हो। इसमें से ये मान के चलिए 80% खर्चा दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जो मेन खर्चा है वो सब कुछ हो चुका है। उस हिसाब से आई वुड रेकमेंड कि अगर आप एक कार एंथुजियास्ट हो और काम कर सकते हो गाड़ी पर, क्योंकि अगर ये सारा काम हम अगर किसी वर्कशॉप पर लेकर जाते हैं तो इसमें जो है पिछले सिर्फ रियर शॉकर की लेबर में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो अराउंड 20 to 25,000 सिर्फ पिछले शॉकर की लेबर है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ रिमूव करना पड़ता है, सीट्स को, सेंटर कंसोल को, पीछे की ट्रे को, स्पीकर को, और जब जाकर आप जो बोल्ट हैं रियर शॉकर के उसको एक्सेस कर सकते हो। आगे के शॉकर के हिसाब से भी मतलब एक शॉकर चेंज या दोनों शॉकर चेंज करने के हिसाब से भी आपको 20,000 रुपए आराम से लोग चार्ज कर सकते हैं। एयर शॉकर को रिप्लेस करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए भी लोग बहुत पैसे मांगते हैं मतलब। तो जितना भी काम मैंने आज आपको वीडियो में बताया है कि ये काम हुआ है इसके अंदर कोई भी लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ये हमारे वर्कशॉप पर काम हुआ है तो इसमें लेबर कॉस्ट 0 है। अगर आप ये किसी इंडिपेंडेंट वर्कशॉप पर लेकर जाते और वो रीजनेबल भी चार्ज करता आपको, जितना भी काम है वो मेजर काम है इस गाड़ी में जो हुआ है, तो उसके अराउंड से मतलब आपको ये मान के चलिए 3 लाख रुपए मिनिमम, मैं सबसे लोवेस्ट मान रहा हूँ, टोटल सारे काम के 3 लाख के अराउंड आपको लेबर देनी पड़ सकती थी। अगर थोड़े हाई एंड में जाते हो वर्कशॉप पे तो उसमें रेट्स तो वेरी करते हैं। अगर आप कंपनी में लेके जाते तो अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं एयर सस्पेंशन का बताऊं तो 8 लाख रुपए का एयर सस्पेंशन है कंपनी के अंदर, जिसके अंदर की वो चारों शॉकर चेंज करते हैं, एक शॉकर चेंज नहीं करते, वो एयर कंप्रेसर चेंज करेंगे, वेल्व ब्लॉक चेंज करेंगे, मतलब सारा का सारा एयर सस्पेंशन को चेंज करेंगे, एयर सस्पेंशन के मॉड्यूल को छोड़कर। एसी कंप्रेसर की अगर मैं बात करूं, एसी कंप्रेसर को शायद अकेले चेंज करते हैं या नहीं करते पता नहीं, बट यूजुअली मैंने जितना देखा है तो यूजुअली वो कंप्लीट एसी चेंज करते हैं, एयर कंप्रेसर, कंडेंसर और कूलिंग कॉइल। तो ये सारा काम अगर आप खुद
खुद कर सकते हो तो आई वुड रिकमेंड बाइंग अ लग्जरी कार इन इंडिया। अगर आप काम नहीं कर सकते हो खुद, या मतलब आपको काम नहीं करना है खुद, आई डोंट थिंक इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। और मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने इस गाड़ी को बहुत जगह ड्राइव किया, मतलब इस गाड़ी को हम सिसु तक लेके गए थे, जो कि लेह लद्दाख के रास्ते के अंदर आता है। वहां पर गाड़ी ने कोई भी दिक्कत नहीं दी थी। बस आते टाइम इसका जो पावर स्टीयरिंग पंप है वो बिल्कुल बंद हो गया था, मतलब स्टीयरिंग को आप थोड़ा भी नहीं घुमा सकते थे। जो पहाड़ है उससे हम स्ट्रेट रोड पर आ चुके थे, तो घर पे हम इसको ड्राइव कर सकते थे, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। और हम इस गाड़ी को काफी बार, मैं इसको मसूरी लेके गया हूँ, मनाली तो लेके गए थे, मनाली सिसु और सोलन गए हैं, मतलब बहुत, मतलब चंडीगढ़ के तो कम से कम भी इसने कम से कम 50 ट्रिप्स किए होंगे चंडीगढ़ के, गुड़गांव के भी पता नहीं कितने। तो अगर आप ओवरऑल मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस कहते हो कि पैसे लगने के बाद भी अगर आपको मजा आ रहा है गाड़ी ड्राइव करने में, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार राइट नाउ। मतलब मुझे ड्राइव करने में अभी भी थकान नहीं होती है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं, अपग्रेडेड सीट्स हैं 8L की, जो कि एग्जीक्यूटिव पैक के अंदर आती है। और अब फिलहाल स्टीयरिंग बहुत लाइट हो चुका है, मतलब जैसे कंपनी से आता है पावर स्टीयरिंग पंप लगने के बाद। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस गाड़ी का बहुत अच्छा है अभी, क्योंकि अभी हम फिलहाल AC ऑन है, गाड़ी फिलहाल स्टार्ट है। इतनी ज्यादा आपको आवाज नहीं आ रही होगी, क्योंकि इट इज अ V6 और डीजल इंजन होने के बावजूद भी आपको इंटीरियर में नॉइज आती ही नहीं है। मतलब इस गाड़ी के अंदर एक बहुत ही मेन फैक्टर लोगों को लगता नहीं है, जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हो हाईवे पर या सिटी के अंदर भी, तो इसमें डबल ग्लेजिंग ग्लास है, रोड नॉइज है, या फिर जो हमारी साइड में बांध के चलो अगर कोई गाड़ी भी खड़ी है तो अंदर आवाज नहीं आती उसकी। मतलब अंदर बहुत ही साइलेंट कैबिन है, क्योंकि इंसुलेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, फ्लोर्स में, डोर्स में। अभी फिलहाल बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, बारिश आ रही है, तो इस गाड़ी के अंदर इंसुलेशन बहुत अच्छी दी है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन A8 आई माइट सेल दिस वन। अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, और अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं 1-2 प्रोजेक्ट लेने की सोच रहा हूँ। तो अब इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जो मैं इसमें कर सकूं, क्योंकि जो काम था वो सारा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आई एम लुकिंग फॉर अ नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगले वीडियो में। Years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say